मेरा नाम संजय यादव है। मैं एक छोटे से गांव मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मेरे पापा का सपना था कि मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनूं। वो कहते थे, संजय, तू पढ़ लिख कर हम सबका नाम रोशन करेगा बेटा। पर किसे पता था कि उस सपने तक पहुंचने की राह इतनी कांटों भरी होगी। गांव में हमारे हालात बहुत खराब थे। पापा खेती करते थे, लेकिन बारिश धोखा दे जाती थी। पढ़ाई के लिए गांव में बस एक छोटा सा स्कूल था, जहां 12वीं तक ही पढ़ाई होती थी। जब मेरा 12वीं का रिजल्ट आया तो पूरे गांव में मेरा नाम हुआ कि मैंने 92% नंबर लाकर सबको चौंका दिया। पापा की आंखों में गर्व के आंसू थे, लेकिन चेहरे पर चिंता भी। उन्होंने कहा, बेटा, आगे की पढ़ाई तो शहर में करनी पड़ेगी। तेरा चाचा जयप्रकाश वहीं रहता है, वही देखभाल करेगा। मैं खुश था। पहली बार गांव से बाहर जाने का मौका मिल रहा था, पर मैं नहीं जानता था कि शहर की चमक के पीछे कितनी परछाइयां होती हैं। शहर पहुंचते ही चाचा चाची ने मेरा स्वागत तो किया, पर कुछ अजीब था उनके व्यवहार में। पहले दिन ही चाची ने कहा, देखो संजय, यहाँ सबको काम बांटकर करना पड़ता है, कोई नौकर नहीं है, समझे? मैंने मुस्कुराकर कहा, जी चाची, कोई बात नहीं, मैं सब कर लूंगा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे घर का सदस्य नहीं, नौकर समझते हैं। सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा लगाना, पानी भरना, फिर कॉलेज जाना और लौटकर खाना बनाना, बर्तन धोना, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। कभी कभी मैं थक कर चाचा के पास बैठ जाता तो वो कहते, संजय, ये सब तो करना ही पड़ेगा, घर में रह रहा है तो काम भी करेगा। मैं चुपचाप सब सह लेता, क्योंकि पापा का सपना मेरे सामने था। मुझे बस पढ़ना था, किसी भी हालत में। कॉलेज में पहली बार मुझे लगा कि जिंदगी सिर्फ तकलीफों का नाम नहीं। वहाँ मेरी मुलाकात हुई रुचि शर्मा से। रुचि एक साधारण लड़की, पर उसकी मुस्कान में जादू था। हम दोनों एक ही क्लास में थे। शुरुआत में बस हाय हेलो तक बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी सबसे करीबी दोस्त बन गई। रुचि अक्सर कहती, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो संजय, कभी हंस भी लिया करो। मैं मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे पास वक्त नहीं है रुचि, सपने बहुत बड़े हैं। वो मेरी मेहनत देखकर प्रभावित होती थी। धीरे धीरे उसके दिल में मेरे लिए कुछ बदलने लगा, पर मैं अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता था। एक शाम कॉलेज से लौटते वक्त थोड़ी देर हो गई थी। घर पहुंचा तो चाची दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर गुस्सा लिए। आप जनाब को कॉलेज के बाद घूमने का भी शौक हो गया है? मैंने कहा, नहीं चाची, बस लाइब्रेरी में थोड़ा पढ़ रहा था। उन्होंने हंसकर कहा, कौन सी लाइब्रेरी, या फिर किसी लड़की के साथ टाइम पास कर रहा होगा? उनके शब्द तीर की तरह लगे, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में जाकर रो पड़ा। चाचा भी कुछ नहीं बोले, बस अखबार में मुंह छिपा लिया। मुझे लगने लगा था, ये घर मेरा नहीं है, मैं बस उनके लिए बोझ हूँ। अगले दिन कॉलेज में मैं उदास था। रुचि ने पूछा, संजय, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने सारी बातें उसे बता दी। रुचि की आंखें भर आईं। संजय, तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है ना, वही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। किसी के तानों से टूटना मत। उस दिन पहली बार किसी ने मुझे समझा था। वो मुस्कुराई और बोली, अब से जब भी मन दुखे मुझे याद कर लेना। और सच में, उसके बाद जब भी दिल भारी होता, मैं उसकी बातें याद कर लेता। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं रुचि से प्यार करने लगा हूँ। एक दिन कॉलेज का कल्चरल प्रोग्राम था। मैंने पहली बार मंच पर भाषण दिया। जब मेरी नज़र दर्शकों में बैठी रुचि पर पड़ी, उसने ताली बजाई और मुस्कुराई। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया वहीं थम गई। प्रोग्राम के बाद वो आई और बोली, संजय, तुम्हें देखकर गर्व होता है। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा साथ रहा तो मैं वाकई कुछ बन जाऊंगा। उसने हल्के से कहा, हमेशा रहेगा। पर किसे पता था कि ये हमेशा कितने छोटे वक्त का मेहमान होगा। रात को घर लौटा तो हाँ, उस लड़के पे नजर रखो, हमारे नाम पर रह रहा है और अब किसी लड़की के चक्कर में है। मैं सुनकर दंग रह गया। मतलब वो मेरी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। मुझे गुस्सा आया, पर फिर सोचा झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। मैं चुप रहा। पर अगले दिन कॉलेज में कुछ अजीब हुआ। रुचि मुझसे बचने लगी, नजरें झुका लीं। पूछा तो बस इतना कहा, संजय, अब हम दोस्त नहीं रह सकते। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने कहा, क्यों रुचि, क्या हुआ? वो बोली, तुम्हारे घर से कोई आया था, उन्होंने कहा कि तुम बस उनके घर में रह रहे हो और तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर रहना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब किसने किया, पर शक एक ही पर था, मेरी चाची। उस रात मैंने बहुत रोया। पापा को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन गांव में नेटवर्क नहीं था। खिड़की से बाहर देखा तो बस शहर की लाइटें थीं, चमकदार लेकिन ठंडी। मुझे लगा जैसे मेरी मेहनत, मेरे सपने, मेरा प्यार सब किसी ने छीन लिया। पर अगले दिन जब कॉलेज पहुंचा
तो कुछ और बड़ा झटका मिला। कॉलेज में खबर फैल चुकी थी कि संजय यादव ने किसी लड़की को धोखा दिया है। किसी ने मेरे और रुचि की फेक तस्वीरें बना दी थीं। सोशल मीडिया पर फैल चुकी थीं। क्लास में सब मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। रुचि ने भी मुंह फेर लिया। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर कोई नहीं सुन रहा था। जब घर पहुंचा तो चाची बोली, देखा, यही होता है जब गांव के लोग शहर की लड़कियों से दोस्ती करते हैं। उनके चेहरे पर संतोष था, जैसे उन्होंने जीत ली हो। मैंने सिर झुकाया और कमरे में चला गया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। संजय, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो रुचि थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। वो बोली, मुझे अब सब सच पता चल गया है। वो तस्वीरें फेक थीं और तुम्हारी चाची ने ही फैलवाई हैं। क्यों किया उन्होंने ऐसा? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस आसमान की ओर देखा और कहा, शायद उन्हें डर है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। रुचि ने मेरा हाथ पकड़ा। संजय, अब जो भी होगा हम साथ लड़ेंगे। और उसी पल मैंने ठान लिया, अब मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। रात के सन्नाटे में मैं अपनी किताबें खोलकर बैठा था। आंखों में आंसू और दिल में आग थी। पापा का सपना, मेरा प्यार और मेरी इज्जत, अब सब कुछ दांव पर था। पर मैंने खुद से वादा किया, अब कोई मुझे नहीं तोड़ेगा। मैं बनूंगा कलेक्टर, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अगली सुबह जो होने वाला था वो मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। रात भर मैं जागता रहा। किताबें खुली थीं, पर आंखें बार बार उन्हीं झूठी तस्वीरों को देख रही थीं जो सोशल मीडिया पर घूम रही थी। हर तस्वीर मेरे मेहनत पर तमाचा थी, मेरे प्यार पर सवाल था। रुचि ने कहा था, अब जो भी होगा हम साथ लड़ेंगे, पर मैं जानता था लड़ाई आसान नहीं थी। सुबह घर में सन्नाटा था। चाची रसोई में थी। मैं चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने देखा और ताना मारा, आज फिर कॉलेज जाएगा? अब कौन मुंह लगाएगा वहां तुझसे? मैंने नज़र झुका ली। हाँ चाची, जाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई ही मेरा सहारा है। वो हंसी और बोली, अरे छोड़ भी दे ये सपने, गांव लौट जा, खेती कर ले, वहीं तेरा भला है। उनकी बातें मेरे दिल को चीर रही थी, पर मैं चुप रहा। मुझे जवाब अपनी सफलता से देना था, बहस से नहीं। कॉलेज पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। कुछ लोग अब भी ताने दे रहे थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो मेरे साथ खड़े हो गए थे, खासकर रुचि। रुचि ने सबको सामने ललकारा, जिसे भी लगता है कि संजय ने गलती की है वो सबूत दिखाए, वरना उसकी मेहनत पर सवाल उठाना बंद करो। पूरा क्लासरूम खामोश हो गया। मेरी आंखें नम थीं, पर दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। पहली बार किसी ने मेरे लिए सबके सामने आवाज़ उठाई थी। शाम को जब घर लौटा तो पापा का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ भारी थी। संजय, गांव में सब लोग कुछ बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, क्या सच है बेटा? मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं पापा, सब झूठ है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, मुझे तुझ पर भरोसा है बेटा, लेकिन याद रख, दुनिया को चिप कराना उतना जरूरी नहीं जितना खुद को साबित करना। उनके शब्द मेरे अंदर आग बनकर भर गए। मुझे अब बस एक ही चीज दिख रही थी, कलेक्टर की कुर्सी। रुचि और मैं फिर से साथ पढ़ने लगे थे। वो मेरी हिम्मत बन चुकी थी। पर एक शाम कॉलेज से लौटते वक्त अचानक सामने से चाचा आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तमाशा मचा रखा है तुम दोनों ने? पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है। मैंने कहा, चाचा, हमने कुछ गलत नहीं किया, बस दोस्त हैं। उन्होंने चिल्ला कर कहा, बस कर झूठ बोलना, तेरी वजह से हमारे नाम पर कीचड़ उछल रहा है। उस दिन मैं पहली बार टूटा नहीं, डटा रहा। चाचा, अगर मेरे होने से आपकी इज्जत पर दाग लग रहा है तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। घर में सन्नाटा छा गया। चाची ने कहा, जा जा, हम पर एहसान मत कर, वैसे भी हमें तेरा बोझ नहीं चाहिए। मैंने बैग उठाया और बाहर निकल गया। बारिश हो रही थी और मेरे पास बस एक बैग था, कुछ किताबें और पापा की तस्वीर। मैं नहीं जानता था कहाँ जाऊं। फोन में बैटरी खत्म थी, जेब में बस 100 रुपए। मैं एक बस स्टॉप पर बैठ गया। ठंड लग रही थी, पर मन में गर्मी थी। अब किसी के नीचे नहीं रहूंगा। थोड़ी देर बाद रुचि का फोन आया। संजय, तुम कहाँ हो? घर वाले कह रहे हैं कि तुम चले गए हो। मैंने बस इतना कहा, अब शायद यही ठीक है रुचि, मुझे अब खुद को साबित करना है। वो बोली, रुको मैं आ रही हूं। रुचि ने मुझे ढूंढ ही लिया। वो अपनी स्कूटी से आई, पूरी भीगी हुई। तुम पागल हो क्या? इस बारिश में ऐसे बैठे हो? मैं मुस्कराया। अब आदत हो गई है तिरस्कार की बारिश में भी भीगने की। उसने गुस्से में कहा,
चलो मेरे साथ, मेरे भाई का खाली फ्लैट है, वहीं रहो जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते। मैंने कहा, नहीं रुचि, लोग क्या कहेंगे? वो बोली, लोगों की परवाह करोगे तो जिंदगी कभी अपनी नहीं होगी। उस रात मैं उसके भाई के फ्लैट में गया और पहली बार अपने दम पर जीने की शुरुआत की। अब मेरी जिंदगी सिर्फ 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी, पढ़ाई और रुचि। रुचि मेरे लिए खाना लाती थी, नोट्स तैयार करती थी और हिम्मत देती थी। वो कहती थी, संजय, जो लोग तुम्हें आज नीचे गिरा रहे हैं, एक दिन वो तुम्हारे कदमों में खड़े होंगे। धीरे धीरे मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठना, पूरे दिन पढ़ाई, रात को वही छोटा सा खाना, बस यही दिनचर्या बन गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन रुचि अचानक मिलने नहीं आई। फोन किया तो उसने कहा, संजय, मुझसे मिलने मत आना कुछ दिनों तक। मैं हैरान था, क्यों रुचि, कुछ हुआ क्या? वो बोली, पापा को सब पता चल गया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर मैं तुमसे मिली तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे। मुझे लगा जैसे किसी ने फिर से मेरी दुनिया हिला दी। मैंने कहा, ठीक है रुचि, तुम पापा की बात मानो, मैं समझ सकता हूं। पर वो रो पड़ी, संजय, तुम हमेशा समझौता क्यों करते हो? क्या तुम्हें मेरा साथ नहीं चाहिए? मैं चुप रहा, बस कहा, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, और अगर मेरी वजह से तुम्हें दर्द मिल रहा है तो मैं पीछे हट जाता हूं। वो फोन पर कुछ नहीं बोली, बस रोई और लाइन कट गई। अगले कुछ दिन मैं टूट चुका था। रुचि कॉलेज नहीं आई, किसी से बात नहीं की। मैं फिर से अकेला रह गया था। एक दिन कमरे में नोट्स ढूंढते ढूंढते एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, संजय के नाम। अंदर एक चिट्ठी थी, रुचि की। उसमें लिखा था, अगर मैं तुमसे दूर जा रही हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा बीमार हैं और उनका कहना मानना मेरी मजबूरी है। पर याद रखना, तुम्हारा सपना अब मेरा भी है। जिस दिन तुम कलेक्टर बनोगे, मैं खुद आकर तुम्हें बधाई दूंगी। मेरी आंखें भर आईं। वो गई थी पर उसकी बातें मेरे अंदर हिम्मत बनकर रह गईं। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार सिविल सर्विस की परीक्षा का दिन आ गया। मैंने पापा की फोटो देखी और कहा, पापा, देखना, आज आपका बेटा आपको गर्व महसूस करवाएगा। परीक्षा कठिन थी पर मैं डटा रहा। हर सवाल में मुझे अपनी मेहनत दिख रही थी, हर पेज पर रुचि का हौसला। रिजल्ट आने में कुछ दिन लगे, बस यही मैं बुदाया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह अखबार में मेरा नाम देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। संजय यादव, चयनित उम्मीदवार, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, पापा, आपका सपना पूरा हुआ। जब मैं गांव पहुंचा तो पूरा गांव मेरे स्वागत में खड़ा था। पापा की आंखें भर आईं, माँ ने मुझे गले लगा लिया। चाचा चाची भी वहीं के, चुपचाप, झुके हुए सिर के साथ। मैंने उनके पैर छुए और कहा, अगर आपके ताने नहीं होते तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बनता। उनकी आंखों में शर्म और अपनापन दोनों थे। रुचि भी आई, सफ़ेद सूट में, मुस्कान के साथ। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन सब तुम्हारे कदमों में होंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और वो दिन आज है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। लोग तालियां बजा रहे थे और मैंने महसूस किया, कभी कभी रिश्तों की साजिशें ही इंसान को उस ऊंचाई तक पहुंचा देती हैं जहां वो खुद को पहचान पाता है। कलेक्टर संजय यादव, ये नाम अब पूरे जिले में गूंज रहा था। गांव से लेकर शहर तक लोग मेरी मेहनत की मिसाल दे रहे थे। लेकिन मैं जानता था, असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। नई पोस्टिंग मिली थी, लखनऊ जिला मुख्यालय। पहले ही दिन जब सरकारी बंगले की चाबी मेरे हाथ में आई तो मुझे पापा की मुस्कान याद आई। माँ ने कहा था, बेटा, जहाँ भी रहो, इंसाफ से काम करना। गरीबों के लिए तेरा दिल हमेशा खुला रहे। मैंने सिर झुका लिया। माँ, यही तो मेरा धर्म है। तीसरे दिन ऑफिस में बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आई एक महिला, सादे सलवार सूट में, आंखों में वही चमक। वो रुचि थी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। रुचि, तुम यहाँ? वो मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, जिस दिन तुम कलेक्टर बनोगे, मैं खुद बधाई दूंगी। मैं उठ खड़ा हुआ। दिल में सन्नाटा था पर आंखों में तूफान। इतने सालों बाद भी वो मुस्कान वैसी ही थी। हम दोनों चुपचाप बैठ गए। रुचि ने कहा, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है और अब एक NGO में काम कर रही हूँ, महिलाएं जो घर परिवार में अत्याचार झेलती हैं, उनके लिए। मैंने बोला, तुम हमेशा दूसरों के लिए सोचती थी, आज भी वैसी ही हो। वो हंसी और बोली,
और तुम हमेशा सपनों के लिए जीते रहे, आज उन्हें साकार कर दिया। कमरे में कुछ देर खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी 1000 बातें कह रही थी। कुछ ही हफ्तों बाद मुझे पता चला कि जिले में एक बड़ा जमीन घोटाला चल रहा है। गरीबों की जमीनें हड़प कर राजनेताओं के नाम ट्रांसफर की जा रही थी। फाइलों में सब कुछ लीगल दिखाया गया था। जांच शुरू की तो पाया कि इस सब के पीछे कोई जयप्रकाश यादव का नाम बार बार आ रहा है। जब फाइल पूरी पढ़ी तो मेरे हाथ कांप गए। वो मेरा चाचा था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। जिसने मुझे कभी ताने दिए, वही अब भ्रष्टाचार में लिप्त था। रात भर नींद नहीं आई। रुचि से बात की तो उसने कहा, संजय, अगर तूने सच्चाई से मुंह मोड़ा तो तू वही बन जाएगा जिससे तू नफरत करता है। मैंने कहा, पर वो मेरे चाचा हैं रुचि, परिवार है। वो बोली, पर तेरी जिम्मेदारी देश के प्रति है ना, न कि किसी रिश्ते के प्रति। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो, सच सामने आएगा। अगले दिन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सबके सामने मैंने कहा, इस जिले में हुए जमीन घोटाले की पूरी जांच होगी, चाहे आरोपी कोई भी क्यों ना हो। पत्रकारों ने ताली बजाई, पर मुझे पता था अब असली तूफान आने वाला है। शाम को घर लौटा तो फोन बजा। चाचा का कॉल था। संजय, तुम क्या कर रहे हो? अपने ही खून के खिलाफ जांच खोल दी। मैंने कहा, चाचा, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा? उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए थी, वरना जिस कुर्सी पर बैठे हो वो भी छिन जाएगी। फोन कट गया। मैं कुछ देर खामोश रहा। रुचि आई और बोली, डर मत, यही असली परीक्षा है। कई दिनों की जांच के बाद सबूत मिले। जमीन घोटाले के सारे दस्तावेजों पर चाचा जयप्रकाश का नाम था। वो कुछ नेताओं के साथ मिलकर गरीबों की जमीनें हड़प रहे थे। मैंने फाइल अपने सीनियर को सौंप दी और कहा, चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगले दिन अखबार में हेडलाइन छपी, आईएएस अधिकारी संजय यादव ने अपने ही रिश्तेदार पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज कराया। पूरा शहर हैरान था। कुछ ने सराहा, कुछ ने कहा भतीजे ने चाचा को जेल भेज दिया। पर मैं जानता था मैंने जो किया वो न्याय था। गांव से फोन आया। पापा की आवाज़ कांप रही थी। बेटा, तूने ठीक किया या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन हमें गर्व है कि तूने सच का साथ दिया। पर उसी वक्त पता चला चाचा को हार्ट अटैक आया है। मैं तुरंत अस्पताल पहुंचा। वो स्ट्रेचर पर पड़े थे, ऑक्सीजन लगी थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, संजय, तूने सही किया बेटा, शायद मैं ही गलत था। जिस बच्चे को मैंने तिरस्कार दिया वही आज मुझे सच्चाई सिखा गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनका हाथ ठंडा हो चुका था। वो मुस्कुराते हुए चले गए। उस दिन के बाद मैंने कई रातें रोकर गुजारी, पर रुचि हमेशा मेरे साथ थी। वो कहती, जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है वही दुनिया बदलता है। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। मैंने गांव के स्कूल में नए क्लासरूम बनवाए, किसानों के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, संजय अब हमारे गांव का बेटा ही नहीं, हमारी शान है। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटते वक्त रुचि मेरे बंगले पर आई। हाथ में एक छोटी सी फाइल थी। ये एनजीओ के काम की रिपोर्ट नहीं है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या है? वो बोली, हमारी जिंदगी की रिपोर्ट, जिसमें लिखा है अब हम साथ रहेंगे। मैं कुछ कह ही नहीं पाया। उसने धीरे से कहा, रुचि, तुम हमेशा मेरी ताकत रही हो। अब मैं चाहता हूँ तुम मेरी जिंदगी बनो। माँ बाप की मौजूदगी में हमने सादे समारोह में शादी कर ली। पूरा गांव शामिल हुआ और सबके चेहरे पर गर्व था। वक्त बीत गया। कुछ साल बाद मैं एक स्कूल के उद्घाटन समारोह में गया। वही स्कूल जहां कभी मैं टूटी कुर्सियों पर बैठा करता था। बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे और मैं कह रहा था, सपने वही पूरे होते हैं जिनमें दर्द होता है। अगर कभी जिंदगी तुम्हें ठुकराए तो उससे लड़ो, झुको मत, क्योंकि गिरने वाला वही है जो कोशिश छोड़ देता है। तालियां गूंज उठी। रुचि मुस्कुरा रही थी। पापा की तस्वीर मंच पर थी और आसमान में सूरज चमक रहा था। कभी कभी रिश्तों की साजिशें हमें तोड़ती नहीं, हमें मजबूत बनाती हैं। संजय ने ये साबित किया कि जो इंसान खुद से सच्चा होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती।